श्री कृष्ण। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 10 से 16 नवंबर का वीक कैसा जा रहा है, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीजें सुन लें। बहुत अच्छा वीक है, इसका फायदा उठाइए। वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र हो गए, छठे भाव में आ गए, सूर्य के साथ हैं, राहु की दृष्टि है। एलर्जी से बचें, कफ, कोल्ड इन्फेक्शन, गले की खराबी होना ये पॉसिबल है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस आ सकता है और किसी वजह से आ सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। या हेल्थ भी अपने आप में अगर गड़बड़ है तो स्ट्रेसफुल होता है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा आपके मिथुन राशि में हो गए यहाँ पर, जिसका लॉर्ड बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा स्ट्रेसफुल हुए। कैसे हुए? मंगल की और राहु दोनों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। एक तरफ तो चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा, और दूसरी तरफ स्ट्रेस में ला रहे हैं। मंगल बुध की जो क्लोज कॉम्बिनेशन चल रहा है इस समय में, ये स्ट्रेसफुल है। तो आपका ये वीक के शुरू के 2 दिन है, 10 और 11 तारीख में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। 10 तारीख को खास तौर पे पिछले 2 दिन से जो चल रहा था वो थोड़ा रिलीव होगा। तीसरे स्थान में गुरु हैं, जो आपके वेंचर्स का हाउस है। आपके अच्छे एफर्ट हो सकते हैं, मतलब आपके सिबलिंग्स के लिए आपके एफर्ट्स को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 8th लॉर्ड भी हुआ, तो प्रॉपर्टी एसेट को लेकर रिशफल होना ये भी इसमें संभव दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि केतु और सूर्य ने आपके 5th हाउस को कवर किया हुआ है। थोड़ा हल्का स्ट्रेस है, थोड़ा काम को लेकर के स्ट्रेस है, कभी कभी काम नहीं होने का स्ट्रेस। देखिए, जो कुछ भी बता रहे हैं ये आपकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट रखता है। कारण ये कि अगर जन्म पत्री अच्छी दशाएं हैं तो इनके प्रभाव अच्छे आएंगे, वो स्ट्रेस पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है। आप काम में व्यस्त हो जाते हैं, एक वो स्ट्रेस होता है और एक काम नहीं होने का स्ट्रेस होता है। दोनों ही चीजें हैं, ये आपकी जन्म पत्री की मूल दशाओं पर निर्भर करेगा। तो मेष राशि, वृषभ राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये, वृषभ राशि के ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि। लेकिन मंगल यहाँ पर फ्रीज है, इसलिए ध्यान रखें, सिर दर्द का ध्यान रखें, एसिडिटी का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में केयरफुल रहें, फ्रीजिंग आ सकती है। बिजनेस में कोई जैसे जवाब नहीं आ रहा, डील फाइनल नहीं हो रही है, वाइफ के साथ उनकी हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ में, या फिर आप कुछ उनके साथ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या आपकी ट्रैवल भी हो सकती है, क्योंकि तीसरे स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम में, चंद्रमा अष्टम पे दृष्टि, ट्रैवल भी बताता है। तो ट्रैवल से भी एक तरह की डिस्टेंस आ जाती है। तो ये इस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। बुध और मंगल यहाँ पर देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखना है। आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रेंथ है, मजबूत है, रिकॉग्निशन भी मिल रही है, काम में भी आपको सफलता मिल रही है। दूसरी बात, चंद्रमा 2nd हाउस में हो गए, जिसके ऊपर मंगल और राहु दृष्टों की एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन मंगल बुध की वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल है, काम के नहीं होने को भी हो सकता है, काम के ज्यादा एक्सेसिव वर्क भी हो सकता है, हेक्टिक शेड्यूल भी हो सकता है कि काम ही खत्म नहीं हो रहे। तीसरे स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, इस गुरु के ऊपर गुरु की दृष्टि शनि पर है, तो गुरु यहाँ बहुत वेल प्लेस्ड है, वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन है। अष्टमेश हैं, जो प्रॉपर्टीज को, एसेट को रिशफल बता रहे हैं, कुछ चेंजेस बता रहे हैं। शनि पे दृष्टि है, तो शनि आपके दशमेश और नवमेश हो गए, प्रोफेशनल बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो गुरु आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, लोगों से कॉपरेशन मिल रहा है, नए बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। बेशक फ्रीज हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं, राहु केतु आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पिछले काफी समय से राहु केतु का दशम में, चतुर्थ में होना बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेकिन राहु मेष नवांश में है, ध्यान रखने की जरूरत है। राहु मेष नवांश में है, पेट की तकलीफ देते हैं, आपको विशेष तौर पे फाइबर रिच डाइट लेनी है, नहीं तो डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, दोनों तरह के लक्षण प्लस माइनस आपके आ सकते हैं, तो खाने पर विशेष कंट्रोल रखें। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि है, और 6th हाउस को मैंने बता दिया, 7th हाउस में बुध मंगल जो आपको दे रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा की दृष्टि आपकी ट्रैवल करा रही है। नवम भाव में गुरु की दृष्टि आपका भाग्य उन्नत कर रही है और आपको प्रोफेशनल तरीके में सफलता दे रही है। दशम का राहु अच्छा है, लेकिन आपको यूज करवा रहा है, यानी दूसरे लोग, आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है, काम हो सकता है, आपको दूसरे के प्रभाव में काम करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें उसके साथ में आती हैं। मंगल और केतु मिलकर इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्रीज कर रहे हैं, राहु को थोड़ा सा, आपके राहु को थोड़ा सा प्रेशर में ला रहे हैं।
शनि बहुत अच्छे हैं जो आपके दशमेश और नवमेश हो गए, तो भाग्य का कारक और दशम का कारक शनि है। गुरु की दृष्टि होने की वजह से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसका फायदा उठाइए। और द्वादश भाव का लॉर्ड मंगल है, वो फिर यहाँ पर आकर के हो गया, तो पैसे को लेके, खर्च को लेके, लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। देखिए 10 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है, सुबह 7:21 से वर्गोत्तम में आ रहे हैं 13:03 तक, 13 बजे तक। ये मिथुन राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। मंगल की दृष्टि है इसके ऊपर, जो 7th लॉर्ड को बताता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कंसर्न दिखा रहा है। 12th लॉर्ड भी एक्सपेंसेस को लेकर के भी कंसर्न बता रहा है। राहु और मंगल इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छा समय है 10 तारीख को, बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। 10 तारीख बड़े इंपॉर्टेंट तारीख है। फिर इसके बाद में दिन में 1 बजे के बाद चंद्रमा आ जाते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में चंद्रमा जैसे ही आते हैं गुरु के साथ में, एक ऐसे मोटे तौर पे गज केसरी कहा जाता है कि गुरु यहाँ पर 8th लॉर्ड हो गए, इसलिए इसे प्रॉपर गज केसरी योग हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, मान सम्मान दे रहा है, सहयोग दिला रहा है, ये सारी चीजें होती हैं, ट्रैवल करवा सकता है। अब होता यह है कि 11 तारीख के बाद में ये कॉम्बिनेशन के ग्रह बदल, नक्षत्र बदल रहे हैं, उसके बाद में बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो चतुर्थ भाव का लॉर्ड जो है अपने स्थान पे गया, अष्टमेश यहाँ आ गया, प्रॉपर्टी की रिशफल हो रही है, ट्रैवल हो रही है, हेल्प मिल रही है, आप जो है नए बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। बेशक फ्रीज हैं, चीजें मेटलाइज ना हो, लेकिन एक्सप्लोर होंगी, बेटर होंगी, ऑप्शंस आपके पास बेटर आ जाएंगे, मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह की चीजें इसमें आएंगी। दूसरी बात ये हो गई कि इसके बाद में चंद्रमा जो है 10 तारीख को निकलते हैं, आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नए मुहूर्त कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है 10 तारीख। आप अपनी राशि के हिसाब से, जन्मपत्री के हिसाब से मिथुन या कर्क का चंद्रमा चुन सकते हैं, जब भी आपको करना चाहे। 12 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं, यहाँ पर राहु के साथ में है, राहु केतु के बीच में आके थोड़ा हल्का स्ट्रेस में तो आते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में 12 तारीख को 12 के बाद में हम आ जाते हैं सीधे 15 तारीख पर, जहां पे चंद्रमा कन्या राशि में आते हैं। ये कन्या राशि हो गई। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, शनि की दृष्टि से रीडिफाइनिंग मोड बनता है, दोबारा से चीजें दोबारा से रीडिफाइन हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन शनि यहाँ पे बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, तो चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब इसमें सबसे खास बात ये होती है कि 15 तारीख को ही मंगल वर्गोत्तम में आ जाते हैं। तो मंगल आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए मंगल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वादश के लॉर्ड हैं और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। तो सप्तम भाव के लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बता रहे हैं, प्रोफेशन को बता रहे हैं। जो स्ट्रेस था प्रोफेशन में, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, वो है तो सही, लेकिन स्टेबल है और पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि गुरु की दृष्टि इसको और ज्यादा मजबूत बना रही है। पब्लिक लोगों के साथ में सहयोग मिलेगा, उससे आपकी काफी सारी बाधाएं दूर होंगी। और अंत में 16 तारीख को सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि में शिफ्ट होते हैं, यहाँ सूर्य 6ठे भाव में, इसे हम कहते हैं बाधा नष्ट करने वाला सूर्य होता है, जो डेट्स, डिसीज और एनिमीज तीनों को क्रश करता है, खत्म करता है। तो जैसे ही आपके डेट्स, डिसीज और एनिमीज माने ऑब्स्टिकल खत्म हो रही है, सूर्य जैसे ही यहाँ आते हैं, ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत हाईली एक्सप्लोरिंग। यहाँ आपको कुछ ना कुछ किसी से हेल्प मिलके, पब्लिक की हेल्प मिलके, लोगों का सहयोग मिलके आपके काम बनेंगे, आपको तरक्की मिलेगी। आपके काम अटके हैं तो सराउंडिंग में देखिए कौन हेल्प कर सकता है, वो आपको निश्चित मदद करेगा। और आपको प्रोफेशन में, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में, हर चीज में आपको फायदा होगा। सूर्य आपके रिकॉग्निशन देंगे, आपकी स्थिति को बढ़ाएंगे, लेकिन बोलने पे कंट्रोल रखना है, बोलने से बात खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।